हिमाचल प्रदेश की धौलाधार रेंज में एक छोटी सी लेक जो ग्लेशियर के मेल्ट होने से बनती है, और यह ट्रैक आपको फॉरेस्ट स्नो माउंटेन के बीच से लेकर जाता है। यह लेक अराउंड 1900 फीट पर है और सिर्फ 10 किलोमीटर पैदल ट्रैक करने के बाद आपको देखने को मिलती है। तो फिर तैयार हो जाइए करेरी लेक ट्रैक के सोलो एडवेंचर के लिए। तो जी स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे आज के इस न्यू व्लॉग में। और थंबनेल और टाइटल से तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज मैं जा रहा हूँ धर्मशाला करेरी लेक ट्रैक करने के लिए। और अगर आपने किया है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आप मेरी वीडियो को फॉलो करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिस बस में मैं आज का सफ़र करूँगा वो है हमारी रिकांगपिओ डिपो की, जो कि किन्नौर से वाया शिमला हमीरपुर कांगड़ा होते हुए धर्मशाला पहुँचती है। और उस बस की शिमला से चलने की टाइमिंग है रात के 8 बजे, हमीरपुर से चलती है 1:30 पे और 1 बज चुका है और कुछ ही देर में जो बस है वो हमीरपुर बस स्टैंड पहुंच जाएगी। एक 1:20 पर हमारी बस पहुंच जाती है। अब इसी बस में बैठकर हमीरपुर से धर्मशाला के 90 किलोमीटर का सफर तय करना है। सोचा तो यह था आराम से सोते हुए जाऊंगा, लेकिन एक्साइटमेंट ने सोने ही नहीं दिया। पूरी रात उल्लू की तरह जागते हुए 5 बजे धर्मशाला पहुंच जाता हूं, जहां मेरा स्वागत किया इन धौलाधार की खूबसूरत व्हाइट पिक्स ने। तो गाइज़ मैं पहुंच चुका हूं धर्मशाला, और जिस बस में मैं हमीरपुर से चला था उस बस ने हमें धर्मशाला सुबह 5:30 बजे पहुंचा दिया था। और अब हम यहां से जाएंगे घेरा विलेज, क्योंकि डायरेक्ट करेरी के लिए तो कोई बस भी नहीं जाती है, तो हमें घेरा विलेज तक की बस मिलेगी। और उस बस की धर्मशाला से चलने की टाइमिंग है 8 बजे की, और ये बस स्टैंड से नहीं बल्कि बस स्टैंड के बाहर से ही निकल जाती है, और इस बात का भी आप ध्यान रखें। और जो आप बस हमारे सामने देख भी सकते हो, इस बस में हम जाएंगे अब आगे की ओर। 8:25 पर हमारी बस चल पड़ती है। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही है वैसे वैसे व्यूज और भी खूबसूरत होते जा रहे हैं। रास्ते में छोटे छोटे हिमाचली गांव, देवदार के जंगल और पहाड़ों के शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये पूरा रूट बहुत पीसफुल और सीनिक है। और फिर 9:25 पर हमारी बस पहुंच जाती है घेरा विलेज। अब यहां से हमें नौहाली तक शेयरिंग टैक्सी लेने पड़ती है, क्योंकि ट्रैक करेरी से नहीं बल्कि नौहाली से शुरू होता है, जिसका किराया 800 रुपए जो ट्रैवल्स में डिवाइड हो जाता है। अगर आप सोलो ट्रैवल करते हैं तो शेयरिंग टैक्सी बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। साथ ही लोकल लोगों के साथ ट्रैवल करने का अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। तो गाइज़ फाइनली मैं पहुंच चुका हूं वहां जहां से कि अब मेरा जो करेरी लेक का ट्रैक है वो शुरू होगा। और मैं धर्मशाला से चला था 8:25 पे, और अभी टाइम हो रहे हैं 10:20। तो फटाफट करते हैं अपना ट्रैक यहां से शुरू। तो ये रहा वहां जैसे है वो गेट जहां से कि हमारा जो ट्रैक है वो शुरू होगा। सुबह सुबह पहाड़ों का मौसम काफी शानदार है। हल्की ठंडी हवा, दूर दिखाई देते माउंटेन्स और नदी की आवाज इस सफर को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। अगर आप नेचर और एडवेंचर पसंद करते हैं तो यह ट्रैक आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों, हमने ट्रैक शुरू कर दिया है। शुरुआत में रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। यहाँ के ट्रेडिशनल हाउसेस और पीसफुल एटमॉस्फेयर अलग ही फीलिंग देते हैं।
कुछ देर ट्रैकिंग करने के बाद अब हम जंगल वाले रास्ते में पहुंच चुके हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और बीच से गुजरता हुआ छोटा ट्रेल इस जगह को किसी मूवी सीन जैसा बना देता है। रास्ते में कई जगह छोटे वाटरफॉल्स और पानी के स्ट्रीम्स देखने को मिलते हैं। पानी इतना साफ है कि नीचे पड़े पत्थर भी दिखाई देते हैं। यही चीज हिमाचल के ट्रैक्स को इतना खास बनाती है। यह ट्रैक धीरे धीरे अपहिल होने लगता है। कुछ जगहों पर रास्ता रॉकी भी है, इसीलिए अच्छे ट्रैकिंग शूज बहुत जरूरी हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं व्यूज और भी शानदार होते जाते हैं। अब हम रिवर के काफी करीब पहुंच चुके हैं। नदी की तेज आवाज और ठंडी हवा ट्रैकिंग एक्सपीरियंस को और भी एक्साइटिंग बना रही है। रास्ते में बने वुडन ब्रिजेस इस ट्रैक का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा हैं। अगर आप सोलो ट्रैवल करते हैं तो यह जगह आपको जरूर पसंद आएगी। यहाँ भीड़ कम होती है और आपको माउंटेन्स के बीच एक अलग ही पीस फील होती है। थोड़ी देर आराम और लगातार ट्रैकिंग के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं मिड पॉइंट ब्रिज पर। यह ट्रैकर्स के लिए एक फेमस रेस्टिंग पॉइंट है। यहां बैठकर आप रिवर व्यूज और सराउंडिंग माउंटेन्स का शानदार नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज अभी मैं पहुंच चुका हूं कुछ इस पॉइंट पे और इस जगह का फ़िलहाल मेरे को नाम पता नहीं है। तो अगर आपको पता है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का, काफ़ी ही ज़्यादा खूबसूरत। और नीचे से जो मैं चला था वो मैं चला था 10:20 पे, और अभी जो टाइम हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 12:30 होने ही वाला है। 12:30 हो चुके हैं। तो वैसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई। नज़ारे देखो, जन्नत है भाई, जन्नत भाई। तो गाइस यहाँ पे सोलो ट्रैवल करते तो भाई ये सब कुछ अपने साथ रखना पड़ता है भाई। बीस मिनट का ब्रेक लेने के बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ रास्ते और भी दिलचस्प हो जाते हैं। अब मैं बड़े बड़े चिकने पत्थरों के बीच से होते हुए चल रहा हूँ। तो गाइस अब यहाँ पहुँच के बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है रास्ता कहाँ है। यहाँ तो सिर्फ मैं हूँ और यह पत्थर है, बस जो होना चाहिए था रास्ता वो नहीं है। तो भाई तो देखो आप, ऐसा कुछ भाई रास्ता है। तो अब मैं किसके भरोसे आगे जाऊँ भाई। चारों तरफ तेज बहती नदियां हैं जिनका पानी क्रिस्टल क्लियर है और बड़े बड़े पत्थरों से टकराते हुए एक मधुर आवाज पैदा करते हैं। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है हमारे आसपास बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगते हैं।
कई किलोमीटर ट्रैकिंग करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं कैंपिंग पॉइंट पर, जहां से करेरी लेक सिर्फ 100 मीटर दूर है। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं करेरी लेक के काफ़ी नज़दीक। और ये जो आप मेरे पीछे कैंपिंग पॉइंट देख रहे हो, इसके आगे आप अपना टेंट नहीं लगा सकते हो, क्योंकि उसके आगे टेंट लगाना मना है और 25 रुपये जुर्माना है। तो आपको दिखाएंगे कुछ देर बाद करेरी लेक। और अभी मैं खाऊंगा खाना, क्योंकि मेरे को लग चुकी है भूख। और ये कुछ ऐसा व्यू है गाइस। और यहाँ पे मैं लेके आया हूँ परांठे और साथ में दही खाते हैं और आगे की ओर फिर चलते हैं गाइस। तो भाई फाइनली बस अब कुछ ही कदम और आपको देखने को मिलेगी करेरी लेक। भाई साहब क्या खूबसूरत भाई, भाई तकड़ी चीज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये रही करेरी लेक झील। भाई क्या कहने हैं आपके, भाई कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये है करेरी लेक टेम्पल, जहाँ पे शिव जी और माता जी विराजमान है। और ऊपर अभी धुंध पड़ी है, यहाँ पे ऊपर एक पहाड़ है जिसका नाम है मनक्यानी टॉप, और वहाँ तक भी आप ट्रैक करके जा सकते हो। 6 किलोमीटर का वो ट्रैक है। फ़िलहाल अभी बर्फ़ होने के कारण वो ट्रैक बंद है, तो आप यहीं तक आ सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो गाइस 5:30 हो चुके हैं और मैं आ चुका हूँ करेरी लेक, करेरी टेम्पल और कुछ और जगहें घूम के वापस। और अभी धुंध पड़ चुकी है, तो जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। तो फटाफट मेरे को अपना कैंपिंग टेंट फटाफट पिच करने पड़ेगा। और ये रहा मेरा कैंपिंग टेंट। तो फटाफट लगाते हैं इसको और रेस्ट करते हैं थोड़ी देर। तो यहाँ पे मेरा टेंट लग चुका है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लग रहा है गाइस। और मेरे सामने कुछ ये व्यू है।